Rejoice in the Lord always, and recognize the rejoice. Matthew 7 verse 7 मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Praise the Lord. I hope you all are safe at your home. I am going to say a verse. Acts chapter 1 verses 8. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. मेरा नाम निस्या है. मैं आपके सामने एक आयत बोलना चाहती हूँ. रोमियो 8:6. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है. मेरा नाम करुणा है. मैं आपके सामने एक आयत बोलना चाहती हूँ. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु आनंदित जीवन पाए. Philippians 4:13 I can do all things through Christ who strengthens me. James 4:7 Submit to God, resist the devil, and he will flee from you. सारी महिमा यीशु को मैं दूं. सारी महिमा यीशु को मैं दूं. सारी महिमा महिमा यीशु को मैं दूं. इस पल में सबसे पहले यीशु को धन्यवाद दूं. इस पल में सबसे पहले यीशु को धन्यवाद दूं. आदर के योग्य, महिमा के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य केवल यीशु है. सारी महिमा यीशु को मैं दूं. सारी महिमा यीशु को मैं दूं. आत्मा के वरदानों से, आत्मा की सच्चाई से, आत्मा के वरदानों से, आत्मा की सच्चाई से, सारे मन से, सारे तन से, सारे मन से, सारे तन से आराधना करूं. सारी महिमा यीशु को मैं दूं. सारी महिमा यीशु को मैं दूं. आत्मा के वरदानों से, आत्मा की सच्चाई से, आत्मा
आराधना करूं सारी महिमा यीशु को मैं दूं। सारी महिमा यीशु को मैं दूं। सारी महिमा सारी महिमा यीशु को मैं दूं। सारी बातों के लिए सारी महिमा यीशु को मैं दूं। तू हमें संभालता है। सारी महिमा यीशु को मैं दूं। तू हमारा प्रभु है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी महिमा तुझको देते हैं। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। इस जहान में तेरे नाम को हर पल गाता रहूंगा। इस जहान में तेरे नाम को हर पल गाता रहूंगा। तू मेरी जान है, तुझ में ईमान है। तू मेरी जान है, तुझ में ईमान है। सारे जहां में गाता रहूंगा। ये यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। ये यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। घोड़े से उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया। गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया। घोड़े से उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया। गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया। मौत से मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया। मौत से मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया। इस महानता को कैसे भूलूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। दुख के दिन में यहोवा शालोम तो बन गया। निर्बलता में यहोवा नीसी तो बन गया। दुख के दिन में यहोवा शालोम तो बन गया। निर्बलता में यहोवा नीसी तो बन गया। भूख और प्यास में तू यहोवा इरे बन गया। भूख और प्यास में तू यहोवा इरे बन गया। कैसे बोलूंगा तेरे प्यार को। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। तुम्हारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। तुम्हारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू
जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में, तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना, आराधना, आराधना ओ आराधना, आराधना हो आराधना। परमेश्वर के वचन को हम सुनने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, प्रभु हम सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में मैं आपको जय मसीह कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ, शालोम कहता हूँ। कई सप्ताह हो गए हम लोग अपने अपने घरों में बैठकर ही परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। आराधना हम भवन में जाकर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की करुणा और दया हम पर बनी हुई है, इसलिए हम प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देना चाहते हैं। आप कहाँ ये संदेश देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि आपको परमेश्वर प्रेम करता है, आपके ऊपर वो अपनी दया बनाए हुए हैं, और परिस्थितियाँ विपरीत हैं, अनुकूल नहीं हैं, तो भी परमेश्वर की दया हम पर बनी हुई है। इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को अपन सीखने जा रहे हैं, और मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें दिलासा दे, हियाव दे, और परमेश्वर के वचन में हम मजबूत होकर आने वाले दिनों में उसकी महिमा के कारण बन जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं, आज जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, मैं विश्वास से कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में वो गवाही बनने जा रही है। इसलिए आपके साथ जो कुछ हो रहा है, आपके अनुभव, परमेश्वर आपसे जो बोल रहा है, जो आयतें आपको मिल रही है, ये सारी बातों को आप एक डायरी में लिखना शुरू कर दें, ताकि बाद में आप मुड़कर देख पाएंगे परमेश्वर ने कैसे कैसे बड़ी बड़ी बातें आपको सिखाई, आपको दिखाई, और आपको उनमें से होकर लेकर गया। आज के मनन के लिए हम विलाप गीत की पुस्तक के अंदर आएंगे और 3 अध्याय की कुछ आयतों को अपन देखेंगे। विलाप गीत 3 अध्याय, उसकी 21, 22, 23, 24 और 25। लैमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्सेस 21 थ्रू 25। और इसमें मैं आगे जाऊं उससे पहले कुछ बातें आपको मैं बताऊं। परमेश्वर अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने की आज़ादी हमें प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर केवल एक ही मुद्रा चाहता है मेरे से और आपसे, कि केवल हंसते हुए आए, हाथ उठाते हुए आए और अन्य कोई भावना हम प्रकट न करें। जब हमारे साथ अनहोनी बातें होती हैं जिनका हमने कभी सपना भी नहीं देखा, ऐसी बातें जब मेरे और आपके जीवन में होती हैं,
तो ये स्वाभाविक है कि हमारे अंदर क्रोध आ जाए, या हमारे अंदर निराशा आ जाए, या हमारे अंदर सवाल उठ जाए। ये सारी भावनाओं को परमेश्वर सह सकता है, लेकिन इन भावनाओं के अंदर हमारी प्रतिक्रिया क्या है? क्या हम इसी में फंसे हुए हैं? क्या हम इसी में अटके हुए हैं? इन बातों पर आज अपन गौर करेंगे। और विलाप गीत की पुस्तक 5 कविताएं हैं, 5 विलाप की कविताएं हैं, जो कि यिर्मयाह नबी यरूशलेम शहर के पतन पर, उसके भव्य मंदिर के उजाड़ जाने पर, और जो कुछ परमेश्वर के मंदिर के अंदर था, जब सब कुछ बिखर गया, करीब 586 वर्ष पूर्व ईसा के जन्म के, तो वो इन विलाप की कविताओं को प्रस्तुत करता है। लेकिन वो विलाप में ही नहीं रहता, विलाप के मध्य परमेश्वर की ओर मुड़ता है, परमेश्वर को निहारता है और परमेश्वर की बातों को पकड़कर आशावान हो जाता है। तो मेरी और आपकी भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। कब खुलेगा, क्या होगा, आगे कैसा होगा, बहुत सवाल है, बहुत सवाल। लेकिन उन सवालों के मध्य में परमेश्वर अपने वचन की ओर मुझे और आपको लेकर आना चाहता है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये वचन अगर आप सुन रहे हैं, यहाँ तक आपने सुन लिया, तो आप पूरा वचन सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अद्भुत आशीष और गहराई है। और जब मैं इसको तैयार कर रहा था, मैं रोमांचित हो गया, मैं आशीषित हो गया। इसलिए केवल सुनकर फ्लिप कर अगले चैनल की ओर जाना नहीं, आप प्रभु के वचन को सुनिएगा। और अगर अभी नहीं सुन पा रहे हैं तो आप अभी रुक जाइए। लेकिन इतना ही हम कहते हैं, परमेश्वर के वचन का पूरा आप लाभ उठाएंगे। मैं 3 भाषाओं में इसको मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। I will be reading this passage in 3 languages because this is something beautiful it carries in it. There is a weight in the scripture that we need to be understanding and unfolding. May the Holy Spirit help us to unfold the beauty of this scripture. हिंदी में सबसे पहले मैं पढ़ूंगा। विलाप गीत 3 अध्याय उसकी 21 से लगाकर 25 आयत तक। परंतु मैं यह स्मरण करता हूं, इसीलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। 25 जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। Let me read this for you in English. Lamentations chapter 3 verses 21 to 25. Yet this I call to mind, and therefore I have hope, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for him. Verse 25, the Lord is good to those whose hope is in him, to the one who seeks him. मैं उर्दू में आपके लिए इसको पढ़ूंगा और आपको इसकी खूबसूरती थोड़ा और समझ में आएगी। सुनने का प्रयास करें। प्रभु का वचन है, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग तरीकों में जब ये पेश होता है, उसकी खूबसूरती, उसकी खुशबू, उसके अलग अंदाज प्रभु इन शब्दों के द्वारा आपको पेश करे और आपके अंदर की आत्मा पवित्र आत्मा के इस वचन के साथ कनेक्ट हो जाए और आप आत्मा में भरपूर होकर यहोवा को धन्यवाद करने लगे। 21 से 25 तक उर्दू में। लेकिन मुझे एक बात की उम्मीद रही है, लेकिन मुझे एक बात की उम्मीद रही है, और यही मैं बार बार जहन में लाता हूं, और यही बात मैं बार बार जहन में लाता हूं। रब की मेहरबानी है कि हम नष्ट और नाबूद नहीं हुए, क्योंकि उसकी शफकत कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी शफकत कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर सुबह आज सरे नौ, बल्कि हर सुबह आज सर ए नौ, यानी कि शुरू से, सुबह की शुरू से, बल्कि हर सुबह आज सर ए नौ हम पर चमक उठती है। ऐ मेरे आका तेरी वफादारी अजीम है, ऐ मेरे आका तेरे वफादारी अजीम है। याद रखिए, निराशा के मध्य में, सब कुछ उजाड़ है, उसके बीच में
परमेश्वर के मंदिर से सामान लूट कर ले गए हैं, देश के बड़े लोगों को बंधुए बनाकर ले गए हैं, देश खाली पड़ गया। उसके बाद प्रभु का दास इन शब्दों को कह रहा है, आगे एक बार और तेजी से पढ़ूंगा, बल्कि हर सुबह अज सर ए नौ हम पर चमक उठती है। ए मेरे आका तेरी वफादारी अजीम है। 24 आयत, मेरी जान कहती है रब मेरा मौरसी हिस्सा है। मेरी जान कहती है रब मेरा मौरसी हिस्सा है, इसलिए मैं उसके इंतजार में रहूंगी। मेरी जान कहती है रब मेरा मौरसी हिस्सा है, इसलिए मैं उसके इंतजार में रहूंगी। 25, क्योंकि रब उन पर मेहरबान है, क्योंकि रब उन पर मेहरबान है जो उस पर उम्मीद रखकर उसके तालीब रहते हैं। उस पर उम्मीद रखकर उसके तालीब रहते हैं। किन शब्दों में इस आयत की गरिमा को मैं प्रस्तुत करूं, मैं सोच रहा हूं मेरे लिए भी प्रार्थना करें, अपने आप के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने महिमामय वचन को आपको और मेरे को खोलकर दे सके, बांट सके और हम इस जीवित वचन का सेवन कर सके। आई एम फॉलोइंग शॉर्ट वर्ड्स हाउ टू डिस्क्राइब एंड ओपन अप द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्चर ऑफ गॉड। कंटिन्यू टू प्रे for me and for yourself as we listen to this. मैं ये स्मरण करता हूं, क्या स्मरण करता हूं वो आगे लिखेगा, मैं ये स्मरण करता हूं इसलिए मुझे आशा है। I have hope because I remember the following things. समझ रहे हैं आप लोग? क्या मैं स्मरण करता हूं? हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इससे ज्यादा मैं आपको क्या समझाऊं? मैं ये स्मरण करता हूं कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। उसके बाद मैं क्या स्मरण करता हूं? दूसरी बात, प्रतिभोर उसकी दया नई होती रहती है। तेरी सच्चाई परमेश्वर महान है, और जब मैं इसको स्मरण करता हूं तो मेरे अंदर आशा जाग जाती है। एक और बात कहता है, मैं ये स्मरण करता हूं 24 के अंदर, मानो यिर्मयाह कहता है यहोवा मेरा भाग है। मेरे मन ने कहा, मेरे अंदर से एक आवाज आई, यहोवा मेरा भाग है, मेरा परमेश्वर मेरा हिस्सा है, मेरा परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए है। इफ गॉड बी फॉर मी हु कैन बी अगेंस्ट मी, व्हाट कैन बी अगेंस्ट मी। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। 25 आयत में तो मैं जाने से पहले ही मैं जो प्रभु ने मुझे दिया मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। आप देखेंगे एक शब्द यहां पर दोहराया जा रहा है, यहोवा की महाकरुणा का फल है। महाकरुणा मूल इब्रानी भाषा में इसको हैसेद कहा गया। हैसेद, हैसेद के कई अर्थ हैं, और हमारी हिंदी बाइबल में उसको हर जगह करुणा 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 है। उन अर्थों में से मैं केवल 7 अर्थ आपको मैं यहां पर उठाकर दिखाऊंगा। उसके अलावा और भी उसके अर्थ हैं, लेकिन समय की कमी के कारण और आपको मैं कुछ सौंप सकूं ताकि आप भी वचन का अध्ययन कर सकें, इसलिए केवल 7 अर्थ को मैं प्रस्तुत करूंगा। पूरी बाइबल के अंदर हैसेद शब्द करीब करीब 250 बार आया है, 250 बार, और इस 250 बार में ये अलग अलग अर्थ इसके अंदर से निकलते हैं। चलिए, अगर आप तैयार हैं तो आपकी बाइबल खुली रहे, आपका पेन, आपकी डायरी, आपका नोटपैड, डिजिटल जो कुछ भी हो, आप वचन को सीखने वाले आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये केवल भाषण नहीं है, ये जीवन को रूपांतरित करने वाला परमेश्वर का अद्भुत वचन है। सबसे पहला हैसेद का अर्थ है, हैसेद या हैसेद का अर्थ है प्रेम। प्रेम, याद रखिए, परमेश्वर प्रेम है। नए नियम के अंदर पहले यूहन्ना के अंदर आप पढ़ते हैं परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना 3:16 में आप पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। Because God loved the world, He will do anything, and actually He has done everything in giving us the Son. अपने पुत्र के देने के द्वारा, अपने पुत्र के देने की प्रक्रिया में परमेश्वर ने अपने प्रेम की चरम सीमा मुझे और आपको दिखा दी है। और अगर
स्वर्ग का सर्वोत्तम आपको और मेरे को मिल गया है, तो बाकी सारी वस्तुएं जैसे रोमी 8 में लिखा है समय समय पर हमको मिलती चली जाएगी। तो हसेद शब्द, हसेद HESED, हसेद शब्द के अंदर प्रेम है, प्रेम। मैं कुछ आयतों को आपको बताऊंगा ताकि आप उसको और भी बखूबी समझ सकेंगे। भजन संहिता 103 आप निकालिए, Psalm 103, and you find this usage of love in hesed, okay? और उसके 4 आयत में देखिए, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। अगर आप इससे पहले की आयत को पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे, मेरे अधर्म को वो क्षमा करता है और मेरे रोगों को चंगा करता है। और अब उस अंदाज में जब आप चौथी आयत को पढ़ोगे तो आप समझोगे जैसे एक माँ अपने बच्चे को जो सड़क पर गिर गया है उसको पट्टी बांधती है, उस पर प्यार दिखाती है और कहती है चिंता मत कर, उसी प्रकार मानो आपका और मेरा प्रेम करने वाला परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे सिर पर करुणा, हसद, करुणा और दया का मुकुट मैं बांधता हूं। एक और आयत में आपको देता हूं, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31 अध्याय देखिए, जेरेमाया 31 वर्स 3, यिर्मयाह 31 का 3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा का प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। अपनी हैसियत मैंने तुझ पर बनाए रखी है, क्योंकि मैं तेरे से प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने अपनी करुणा, मेरी हैसियत बनाए रखी। ओके, एक और रूत की पुस्तक में आप आई, और रूत की पुस्तक में आप पढ़ेंगे 3 अध्याय के अंदर एक सुंदर विवरण है बोअज के बारे में कि किस प्रकार वो नओमी को स्वीकार करता है। मैं खोल रहा हूं रूत की पुस्तक 3 अध्याय उसके 10 आयत, रूत चैप्टर 3 वर्स 10। उसने कहा, हे बेटी, अब बोअज रूत से कह रहा है, उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। हैसियत, प्रेम, तूने पहले से बढ़कर इस बार प्रेम दिखाया है, और न केवल मुझे लेकिन इज़राइल के परमेश्वर के प्रति तूने प्रेम दिखाया है। इसलिए अब वही परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि तेरी हिफाजत मैं करूं। अब तू अन्य किसी की नहीं, तू मेरी कहलाएगी। अब मेरी चादर मैं तुझ पर डालूंगा और तू मेरी हो जाएगी। हैसियत, प्रेम। दूसरा वो है करुणा, कंपैशन। Okay, so hesed has several meanings, and we are trying to uncover that word so that we can understand why Jeremiah can actually write that 3rd chapter and those scriptures that we just read. Why can he have hope? Because he's remembering the hesed of God. He's remembering the love. That's the first usage, we saw that. And the second usage is the compassion. Not just the love, but the compassion of God. आयतों को हम देखेंगे। जकरिया की पुस्तक निकालिए आप, और उसके 7 अध्याय में, मैं आशा कर रहा हूं आप बाइबल खोल रहे हैं, केवल सुन रहे हैं तो कैसे इसका स्वाद का आप लाभ उठा सकेंगे। जकरिया की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 9 आयत देखिए। खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से तू काम करना। जकरिया नबी के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को यह आदेश दे रहा है, कृपा और दया। यहां पर भी हैसियत शब्द आया, हैसियत शब्द, कृपा और दया। So you find compassion, be compassionate to one another is the command of the Lord through Zechariah. Okay? Another scripture, Psalm 86. Open with me. And in verses 15 through 17 is found this beautiful usage.
भजन 86 15 16 और 17 आयत आप खोलिएगा। भजन 86 15 16 और 17 क्या लिखा है? परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। मेरी ओर फिर कर मुझ पर हैसियत कर, मुझ पर अनुग्रह कर। अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है, मुझे शांति दी है। हैसियत करुणा को दिखाता है। इससे पहले हमने कहा हैसियत प्रेम को दिखाता है। इतना ही नहीं, तीसरी बात भजन 40 के अंदर आपको देखने को मिलती है। भजन संहिता 40 उसका 11 आप खोलिए। 40 के 11 में लिखा है, Psalm 40 verse 11, हे यहोवा तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले, तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहती है। हैसियत का एक और अर्थ है सच्चाई, ट्रूथफुलनेस। ट्रूथ इज ऑल्सो अनदर मीनिंग ऑफ हैसियत। सच्चाई परमेश्वर का एक अभिन्न अंग है, उसका स्वभाव है, वो सत्य है। प्रभु यीशु मसीह के शब्द आपको याद है ना, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। सत्य कोई रास्ता ही नहीं, सत्य या सच्चाई परमेश्वर स्वयं है। और यहां पर वो भजन के अंदर कहता है, भजन 40 के 11 में, तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। तो ये तीसरा अर्थ है हैसियत का। पहला प्रेम, दूसरा करुणा, लेकिन यहां पर अभी हमने देखा सच्चाई। ट्रूथफुलनेस इज अनदर मीनिंग ऑफ द वर्ड हैसियत। अनदर वन, Psalm 23 verse 6, and the next meaning of that word is goodness. अगला अर्थ जो हैसियत का निकलता है वो आपको भजन 23 के अंदर मिलेगा। और उसकी 6ठी आयत में क्या लिखा है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो आप देख रहे हैं, भलाई, गुडनेस भी हैसियत के अंदर छिपा हुआ है। और मैं आपको याद दिलाऊं, ये कहां से अपन ने शुरू किया? हमने यिर्मयाह को विलाप करते हुए पाया। लोगों के बंधुआई पर चले जाने पर चारों तरफ विलाप है, विलाप के मध्य में कुछ बातों को स्मरण कर कर वो आशा करता है। और मेरा ये अनुमान है, ये सारी बातें जब उसको स्मरण आ रही होंगी, जो अभी हम देख रहे हैं, उस हैसियत शब्द को जब उसने याद किया होगा, धन्यवाद कर रहा होगा और प्रभु की हुजूरी का आनंद लेते हुए आशा में भरपूर और मगन हो रहा होगा। तो कितनी बातें हो गई? हमने देखा हैसियत प्रेम है, हैसियत करुणा है, हैसियत सच्चाई है, हैसियत भलाई है। एक बार और पढ़ लूं मैं, भजन 23 का 6, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। हैसियत शब्द का एक और अर्थ पाप क्षमा भी है। यानी कि जब मेरे और आपके पाप परमेश्वर क्षमा करता है तो वो हैसियत की वजह से। आप पढ़ेंगे भजन संहिता 25 के 7 आयत में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। अपनी हैसियत के अनुसार तू मुझे स्मरण कर, लेकिन मेरे जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। भजन 51 के 1 में भी कुछ इसी प्रकार की बात लिखी है। भजनकार कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अगर आपने पाप क्षमा पाई है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पाप क्षमा के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र हैसियत में दे दिया। प्रेम के खातिर उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करिए। कम ऑन, थैंक द लॉर्ड फॉर गिविंग यू न्यू लाइफ, बिकॉज द अदर मीनिंग ऑफ हेसेद इज फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, एंड ही हैज फॉरगिवन आवर इनिक्विटीज बिकॉज ऑफ हिज लविंग काइंडनेस, बिकॉज ऑफ हिज स्टेडफास्ट लव, बिकॉज ऑफ हिज अनमूविंग अनशेकेबल लव टुवर्ड्स अस, व्हिच इज हेसेद। धन्यवाद करिए। कम ऑन, रिजॉइस, थैंक गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं वो ज्यादा धन्यवाद देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं और आपको लगता है कि मेरा परमेश्वर के साथ संबंध सही नहीं है, अभी अच्छा वक्त है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को बुलाइए। उससे कहिए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए और मेरे गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ, मेरे गुनाहों को मैं छोड़ता हूँ, मेरे गलत मार्गों को मैं छोड़कर आपकी ओर फिरता हूँ। मेरे जीवन में आकर मेरा प्रभु और मेरे स्वामी आप बन जाइए। आपके पाप कितने भी बुरे हों, कितने भी पुराने हों, कैसी भी अवस्था में हुए हों, प्रभु यीशु का बहुमूल्य ताज़ा लहू अभी शुद्ध कर कर आपको एक नई जिंदगी बख्शने को तैयार है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हेसेद पाप क्षमा से जुड़ा हुआ है। लेकिन आगे हम चलते हैं। हेसेद छुटकारे से भी जुड़ा हुआ है। मुश्किल घड़ी में से, परेशानियों में से, शत्रुओं की जाल से जब परमेश्वर आपको छुड़ाता है तो वो हेसेद है। हेसेद, आपको मैं एक आयत देता हूँ। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय के अंदर आप आइए और वहाँ पर एक गीत आपको मिलता है और वो गीत मूसा का गीत है। मूसा का गीत निर्गमन 15:13, Exodus chapter 15 verse 13, this is the song of deliverance of Moses, all right, and he says it like this. इस प्रकार वो कहता है, अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है, अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। हेसेद के कारण तूने अपने लोगों को छुड़ाया है। Because of your unmoving, unchanging, unshakable, steadfast love, because of your loving kindness, you rescued your people out of Egypt. मिस्र के अंदर से तूने अपने लोगों को छुड़ाया। प्रभु को धन्यवाद हो। एक और वृतांत उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय में मिलता है और हम वहां पर सोदोम गोमोरा के अंदर लूत को देखते हैं और 19:16 में आप ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति 19:16, जेनेसिस 19:16, और वहां पर लिखा है, पर वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। यहोवा की दया, हेसेद, उस पर थी और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। He rescued Lot and his family because he was compassionate, because of his hesed. He rescued them before the destruction fell on that city. आगे आप देखिए 19 आयत में देखिए, 19:19, देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई है कि मेरे प्राण को बचाया है। कोई कह सकता है क्या मेरे प्राण को प्रभु ने बचाया है? कोई है क्या? अगर है तो अपने हाथों को उठाकर जय जयकार करके प्रभु को धन्यवाद देकर बोलिए, तेरे हैसियत के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे बचाने वाले करुणा के लिए तेरा धन्यवाद। तूने 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, बार बार हमें बचाया है, तेरा धन्यवाद। बिकॉज ऑफ योर लविंग काइंडनेस यू हैव रेस्क्यूड योर पीपल। Can I have a witness? If God has rescued you anytime, lift up your hands and thank the Lord and shout aloud, hallelujah. He is a rescuing God, God of the Hesed, Hesed का परमेश्वर। इतना ही नहीं, वह अनुग्रह, कृपा दृष्टि, प्रीति, फेवर दिखाने वाला परमेश्वर भी है। Hesed का एक और अर्थ ये भी है, फेवर है, फेवर। The other meaning of Hesed is continued favor, where we don't expect it, where we don't deserve it, where we don't even know it's going to come. Favor shows up because of God's Hesed. जब हमने सोचा नहीं, कल्पना नहीं किया, गणित नहीं लगाई, जुगाड़ नहीं बैठाई, और तब प्रभु का Hesed, प्रभु की करुणा प्रकट हो जाती है।
भजन संहिता 5 का 7 आप देखिए, भजन 5 के 7 में क्या लिखा है। वहाँ लिखा है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरे भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। अगली आयत 48 का 9, Psalm 48 verse 9 says like this, हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। तेरे किए हुए कृपा दृष्टि पर, तेरे फेवर पर हमने ध्यान किया है, क्योंकि तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा फेवर हमारी समझ से बाहर है। एक और आयत, भजन 147 का 11, 147 वर्स 11, क्या लिखा है देखिए, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। 7 शब्दों को हमने देखा जो हैसियत से जुड़े हुए हैं। प्रेम देखा, करुणा देखा, सच्चाई देखा, भलाई देखा, क्षमा देखा, छुटकारा देखा और अनुग्रह या प्रीति या कृपा दृष्टि देखा। लेकिन इतना ही होता तो भी बहुत होता, लेकिन इसकी गरिमा, इस शब्द की गरिमा, कुछ और बातों को आपको मैं बताता हूं, तो आपका मन परमेश्वर में प्रफुल्लित हो जाएगा। देखिए मेरे साथ निकालिए, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं आप देखिएगा। अब मैं 4 बातें आपको बताऊं उसकी विशेषता क्या है। ये अति करुणामय परमेश्वर है। गॉड इज अ गॉड ऑफ abundant hesed, if I can use that word. गिनती की पुस्तक निकालिए, उसके 14 आयत में आइए। Numbers chapter 14 and verse 18, 14 का 18 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है, abundant in mercy, और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वो दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देगा। एक और आयत में आपको देता हूं, जोएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 13 आयत। जोएल चैप्टर 2 वर्स 13, और आप देखेंगे योएल नबी भी प्रभु की आत्मा में आकर किस प्रकार इस कलाम को मेरे और आपके लिए कहता है। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान, बहुत अच्छा लगा हिंदी शब्द, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। This hesed carries the meaning of a super abundantly gracious, loving God, not limited to what you can bring to Him, not limited to how you have praised Him today, not limited to the words that you can bring to Him, but He is a superly abundant, graciously hesed God, if I can say it like this. मेरे से और आपसे अति करुणामय, करुणा निधान मेरा और आपका परमेश्वर है। दूसरा एक और शब्द मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ देना चाहता हूं, और वो है महानता। उसकी महानता, हैसियत की महानता के विषय में मैं आपको चंद आयतों को देता हूं। निर्गमन की पुस्तक में आई है, उसकी 20 आयत को आप देखिए, और उसकी 6 आयत में देखिए, 20 के 6 में, Exodus chapter 20 verse 6, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता है। हजारों पर, on the thousands that look up to me, this hesed God is big enough, is great enough to take care of the thousands and the millions and the billions and all those who will call on Him. He is great. This hesed God has the capacity to carry you, to take care of not just you, but the entire human race. And if there is any race beyond that, He can do that for them also, because He is a hesed, graciously great God. अद्भुत बड़ा परमेश्वर है। एक और आयत मैं आपको दूं, ये जो हैसियत है ना,
आकाश मंडल तक है। भजन 57 का 10 देखिए, Psalm 57 वर्स 10, वहां लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। इतना विशाल उसका हैसियत है कि उसकी करुणा स्वर्ग तक और सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। एक और आयत 33 का 5, 33 वर्स 5 साफ, What does it say? वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। The whole earth is full of his hesed. कौन बच सकता है उसके रहम से? कौन बच सकता है उसके हैसियत से? कौन बच सकता है उसके करुणामय प्रेम से, उसकी दया से, भलाई से? कौन बच सकता है? तो अति करुणामय एक शब्द बोला, उसके बाद मैंने बोला महानता मैंने बोला, लेकिन एक और गुण आपको बताता हूं मैं इसका। यिर्मयाह की पुस्तक में आइए और उसके 33 अध्याय के अंदर आप बोल रहे होंगे इतनी आयत क्यों खुलवा रहे हो? मजा उसी में ही है कि आप ढूंढ कर प्रभु के वचन को पढ़ सके। 33 का 11 देखिए, वहां आगे लिखा है, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। सदा की है उसकी करुणा, सदा की। दिस hesed is everlasting. This hesed is superabundant. This hesed is great. Secondly, but then this hesed is everlasting. ये hesed सदा की है, सदा काल की है। पहले इतिहास के अंदर एक आयत मैं आपको दिखाता हूं, उसके 16 अध्याय में आइए। पहले इतिहास 16 का 34 देखिए, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। कोरोना आए या जाए, बीमारियां आए या जाए, भूकंप आए या न आए, भूखमरी हो या न हो, निराशा हो या न हो, हाथ में नौकरी हो या न हो, धन हो या न हो, यहोवा क्या हैसियत, यहोवा की करुणा कब तक के लिए है? सदा की है। भजन 136 आपने पढ़ा है ना कई बार। आज के बाद आप बड़े ध्यान से उसको पढ़िएगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। एक ही आयत उसमें से पढ़ूंगा, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। His hesed is forever, and the psalmist cannot actually stop remembering and thanking, and so he goes on in Psalm 136, 26 verses, his mercies are forever, his steadfast love is forever। 26 आयतों में भजन 136 के अंदर वो कहता है, उसकी करुणा सदा की, उसका हैसियत सदा का है, उसका हैसियत सदा का है, उसका हैसियत सदा का है। लेकिन आखिर में एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप भजन 17 में अगर आप आएंगे और वहां पर 7 आयत देखिए, Psalm 17 verse 7, और वहां पर ऐसा लिखा है, तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अद्भुत करुणा, यहां पर जो अद्भुत शब्द आया है वो मैं अगर आपको समझा सकूं तो वो एक से बढ़कर, कैसे बोलूंगा, बहुमुखी है। दिस इज अ मल्टीपल हैसियत। लेट मी गिव यू वन मोर वर्स, Psalm 107 verse 43, भजन 107 उसका 43 देखिए, और वहां लिखा है, जो कोई बुद्धिमान हो वो इन बातों पर ध्यान करेगा। आप बुद्धिमान हैं तो इन बातों पर ध्यान करोगे आप, और यहोवा की करुणा के कामों पर, बहुवचन ध्यान दीजिएगा, कामों पर ध्यान करेगा। He will remember the manifold blessings of the hesed. A wise man will remember and recalculate and imagine and bring to remembrance the manifold blessings of hesed. That's a wise man's definition. I hope we are wise enough to do that today and every day of our lives. But let me come back at the end to the verse where we began.
इन लैमेंटेशंस चैप्टर 3। अंत में मैं वापस जहां हमने शुरू किया वहां मैं लौट कर आता हूं। विलाप गीत 3 के अंदर अब क्या लिखा है देखिए 22 आयत में, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। महाकरुणा, अद्भुत करुणा, महाकरुणा, ना खत्म होने वाली। मैं एक बार और इस हेसेद शब्द की गरिमा आपको समझाता हूं। हेसेद में प्रेम है, हेसेद में करुणा है, हेसेद में सच्चाई है, हेसेद में भलाई है, हेसेद में पाप क्षमा है, हेसेद में छुटकारा है, हेसेद में कृपा दृष्टि या परमेश्वर की प्रीति या फेवर है। लेकिन उसको भी और समझाने के लिए हमने 4 शब्दों का और इस्तेमाल किया। यह हेसेद अबंडेंट है, अति करुणामय है। दूसरी बात हमने देखा यह हेसेद की महानता क्या है, पृथ्वी इससे भरी हुई है, आकाश मंडल तक यह है, सब जगह परमेश्वर का हेसेद, उसकी करुणा है। उसके बाद हमने देखा यह हेसेद हमेशा के लिए है, एवरलास्टिंग है, हमेशा के लिए यह हेसेद है। और उसके बाद यह हेसेद एक बार होने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन बहुवचन, मल्टीपल है। करुणा के बाद करुणा, महाकरुणा, अद्भुत करुणा, एक के बाद एक करुणा मेरे और आपके जीवन में होती चली आई है। यिर्मयाह इन बातों को जब याद करता है तब वो कहता है, नहीं, मेरा मन आशा से भर गया है। कुछ भी हो रहा हो मेरे चारों तरफ, कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, कोई भी खबर मेरे पास आ रही हो, मेरे शरीर में भी मानो मैं निर्बलता आ रही हो, मेरे मन में भी मानो निर्बलता चढ़ने का प्रयास कर रही हो, लेकिन प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज आप कहिएगा मेरे साथ मिलकर, इस हैसियत के लिए, इस करुणा के लिए आपका मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे। और याद रखिए, एक बार और इस वचन को पढ़िए, सुनिए और इसको सीख लीजिए, ताकि बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, इन आयतों का इस्तेमाल करते हुए आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे। आइए अपन प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के अद्भुत नाम से। प्रभु तेरा हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे अपरंपार हैसियत के लिए और अपरंपार करुणा के लिए। और जो बातें हमने सीखी प्रभु, इन बातों पर जब हम मन लगाते हैं, हम कैसे निराश हो सकते हैं। यहां तक प्रभु लेकर आया है, अब तक प्रभु लेकर आया है, यहां तक प्रभु ने हमारी रहनुमाई की है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज वचन के सुनने वाले हिम्मत से भर जाएं, आशा से भर जाएं, क्योंकि उनके लिए प्रेम करने वाला, करुणा करने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर प्रबंध कर रहा है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। हम बीमार नहीं रहेंगे, हम निराशा में नहीं रहेंगे। परिस्थितियां बदलने जा रही है, हालात बदलने जा रहे हैं, क्योंकि तूने अपने हाथ बढ़ाया है अपने लोगों के लिए। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करने में हमारा मन लगा रहे, वचन पढ़ने में हमारा मन लगा रहे प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर विश्वास करते हुए प्रस्तुत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन और आमेन। कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशु यीशु
यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। यीशुआ 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 आशा करता हूं आपने आराधना और वचन का पूरा पूरा लाभ उठाया होगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आज ही के दिन एक बार और समय निकालकर आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, गीतों को गाइए और संगति करिए। अगर आप अकेले हैं तो आप एक बार और वचन, प्रार्थना और मनन कर सकते हैं। लेकिन अगर परिवार के रूप में है तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, शाम को 6 से 7 1 घंटा और परमेश्वर को दीजिए और परमेश्वर की महिमा करिए। उस दौरान आप गीतों को गा सकते हैं, पुराने नियम से, नए नियम से वचन के भागों को आप पढ़ सकते हैं और फिर मिलकर देश के लिए, अन्य लोगों के लिए और अन्य आवश्यकताओं के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। देश के अंदर परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिर भी आपको सुरक्षित रहना ज़रूरी है, इसलिए घर से अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप मास्क लगाना ना भूलें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें। सरकारी आदेशों का पालन बखूबी और निरंतर आप करते रहें, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। अगस्त 15 को हम आयतों को याद कर कर पेश करेंगे। कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता होगी, तो आप रोमियो की पुस्तक याद करना शुरू करें, ऐसा मैं आपको याद दिला रहा हूं। और जो कर रहे हैं उनको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, करिए। एज की या आयु की कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी उम्र के हों आप उसमें भाग ले सकते हैं। इसलिए प्रभु के वचन को आप सीखिए, अंदर जाने दीजिए, लाभ आप ही को होगा। अंत में मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूं। हमारे जवानों ने मिलकर एक नया गीत हिंदी के अंदर लॉन्च किया है, उसको आशीर्वचन के बाद हम आपको सुनाएंगे। लेकिन वो गीत फिलाडेल्फिया म्यूजिक यूट्यूब चैनल के अंदर आपको मिलेगा, आप उसको जाकर वहाँ पर सुन सकते हैं। उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये इसलिए हम कहते हैं ताकि अगली बार अगर कोई उसमें गीत हम अपलोड करें तो आपको अपने आप एक रिमाइंडर आपको आपके फ़ोन पर, आपके लैपटॉप पर आ जाएगा, ताकि आप एक भी गीत मिस ना करें। साथ ही साथ इस चैनल को भी, फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्च ऑफ इंडिया का जो ये चैनल है, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर शेयर करें, यानी कि अन्य लोग जो इस वचन को चाहते होंगे या गीतों को सुनना चाहते हैं उनको आप बांटिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह आप पर निरंतर बढ़ती रहे। आइए मैं आशीर्वचन के साथ आज आपको विदा करना चाहता हूँ। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ हमेशा हमेशा बढ़ती रहे। आमीन और आमीन।
चल और फिर रहा तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चल और फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चंगा कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ हर दिल बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं।